जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 452.13 लाख रुपया इसकी लागत आई। 3892 इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, जो थाना वाला पुल भी दिया, कीड़िया गंडियाल भी दिया, मरे नौराला ब्रिज का पिछले हफ्ते उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मेरे भाई ऑनरेबल MLA जसरोटा, मेरे भाई ऑनरेबल MLA विजय शर्मा साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए ज़िला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन, XMLA सागर चंद जी, मेरी तंजीम के सूबा के सीनियर नायब सदर जनाब महेंद्र सिंह जी, धर्मपाल जी, यहाँ बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, जल शक्ति डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर और पूरा जल शक्ति विभाग कठुआ से चीफ कंजर्वेटर और पूरा डिपार्टमेंट, हमारे ट्राइबल अफेयर के हमारे डायरेक्टर साहब, मेरी तरफ से सबको आदाब और सलाम। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का निहायत ही ममनून हूँ से टाइम निकाला और आज एक पब्लिक फिलहाल के लिए पब्लिक कठुआ की आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा जल शक्ति विभाग की तरफ से तो दिया जा रहा है और जिसका बाकायदा आज हमने इनागोरेशन किया। उन्होंने यहाँ शिरकत की और अपने होने का और अपनीयत का मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा और ये सब चीज़ें जो आज आपके सामने आ रही हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम सब लोग कर रहे हैं। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक साहब, अमर अब्दुल्ला साहब, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक सख्ती से हमें हदायत कि सरकार ये सबकी सरकार है, हमें वोट पॉलिटिक्स सरकार में जब आदमी आ जाता है तो वो नहीं चलानी चाहिए और नहीं चलेगी, नहीं चला रहे हैं, बल्कि हम सब लोग जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के और पब्लिक मफाद के जितने भी काम हैं उसको आगे ले जाने में अपनी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़े। जसरोटिया साहब यहाँ क्या करूँगा और जसरोटिया साहब जनाब भी मुबारक करांगा और ये इस एप्रीहेंशन नाल क्योंकि किते तुसीं ये कि मुँह दे सिफ्त करने किते खराब ना हो जाओ। जिस तरीके नाल तुसीं लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हो या जो इंटरेस्ट दस रहे हो लोगों वास्ते, उस वास्ते तुहानूं मुबारक। लेकिन मैं भी अगर जसरोटिया साहब का राती 2:30 बजे भी फोन अगर आता है, मैसेज आता है, असी भी बातों सरकार का एक अंग होने के नाते असी उसको रिस्पांस करते हैं, जवाब देंगे। वो साड़ी कोई क्वालिटी नहीं है, बल्कि वो साडे लीडर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हिदायत है सानू कि असी इस सिस्टम को आगे ले जाने वास्ते सारे लोगों को नाल रख के चलना कि जम्मू कश्मीर की कोई हुई जी अजमत है
उसको वापस ले आना है। इतने सारे साथी बोल रहे सन हर आदमी ने, तो मैंने एक चुभन जरूर हो रही थी। फिर मैं डॉक्टर साहब नाल भी गल की थी, तक आए अल्लाह के वास्ते खत्म करो, वो खत्म होएगा तो सब बेहतरी होगी। जम्मू कश्मीर एक शान है, हिंदुस्तान का ताज है। सानू फख्र है कि असी इतने बड़े जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हाँ, और साडी जिहड़ी गंगा जमनी तहजीब है, वो गंगा जमनी तहजीब पूरे देश नू इकट्ठा करके चल रही है। और मेरे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद उलूदुल्लाह का जरा नारा सी, जरा विजन सी कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज का क्या करिए नारा हम देश में इंप्लीमेंट करें, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान को कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो विश्व गुरु बनाने से रोक पाएगी। और इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर दे विच असी हर तंजीम हर पार्टी का आदमी इकट्ठे होके जनाब डॉक्टर साहब असी जलगार करना है। दिल्ली ला पार्टी पॉलिटिक्स असी सारे जनाब को ला लिया। सब तो बड़ी गल है कि तुसी बड़े काम किए ना अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। असी जम्मू कश्मीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी वहां थे और इतने खुश होके वो गए यहां से। सिर्फ अब आपको नब्ज पे हाथ रखना है। कहते हैं ना लोहा जब गर्म हो तो उसी वक्त उसको और थोड़ा लगाना चाहिए। अब हमारी स्टेट वापस आ जाए, हमारी खोई हुई अजमत हमें वापस मिल जाए और इंशाअल्लाह ताला ये क्रेडिट डॉक्टर साहब आपको जाएगा। कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ताकतें हैं, हम में ही हैं वो जो ये चाहती नहीं है कि ये रियासत वापस आए और रियासत का सेहरा जो है आप लोगों के हाथ में हो। मेरे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद उलूदुल्लाह ने कहा था कि सरदारी अवाम का हक है। कुछ है ऐसी एजेंसियां जो ये चाहती हैं कि ये इनका हक इनको ना मिले। इसके लिए आपको डॉक्टर साहब लड़ाई लड़नी है और हमारा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का तावन इसके लिए आपके लिए रहेगा। रियासत की अजमत के लिए, रियासत को का दर्जा वापस लेने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला एक जरूर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आएंगे। मैं यहां एमएलए साहब ने कुछ दूसरे मसाइल पे भी यहाँ बात की है। हाँ, चंबा चिनेरी सड़क की बात की डॉक्टर साहब ने। पिछले दिनों मुझे मुलाकात हुई, मेरी सीएम जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके साथ मीटिंग रही मेरी और मैंने उनको इस सड़क के लिए चिनेरी की तो बात तो नहीं मैंने की, लेकिन भदवर तक की बात मेरे जहन में थी। मैंने उनसे बात की है कि इधर से हम ले जाएंगे, उधर से आप आइए और ये बड़ा अच्छा रूट्स है। और मैंने उनको कहा कितने जम्मू के लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां उधर हैं, ताल्लुक इधर है, तो ये इन सिस्टम को, ये रिश्ते को बढ़ाइए। तो जो तुम कह रहे हो कि सरेंदा और पेपे का जो लिंक है वो बढ़ाइए, उस वास्ते असी लंबी लाइन खींचांगे इंशाअल्लाह ताला आगे चलांगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कि भाई हम इस पे काम करेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार काम करेगी, आप उधर से करें और हम ये इंशाअल्लाह ताला सिस्टम को जोड़ेंगे। कहते हैं शायद उसको जोड़ने की भी हमने बात की है। दूसरा यहाँ एक मसला आया जो आपने, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो जसरोटिया साहब की जबानी आपने सुन लिया और मैं ये फिर उमर अब्दुल्ला साहब की बात दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा कि उनकी ये डायरेक्शन है। जैसे कल भी एक सर्कुलर जारी हुआ है कि ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी तंजीम के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनका प्रिविलेज और प्रोटोकॉल जो है उसको पूरा हक और राइट दिया जाएगा, इज्जत और एहतराम दी जाएगी। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ जैसे एमएलए साहिबान ने बताया कि हमारी लायबिलिटीज हैं, हमारे लेफ्ट ओवर एरियाज हैं और हमारा जो दूसरा सिस्टम है इसको अपग्रेड करने के लिए हमें पैसा चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं
कि जो हमारे पास है, अवेलेबल है, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी इन स्कीमों को अपग्रेड करने के लिए, इस सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला आपको फंडिंग करेंगे। लेकिन सारी जिम्मेदारी मैं डॉक्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को मुबारक करूंगा कि आपने आज हमारा इतना बड़ा स्वागत किया और आपको इतनी बड़ी फैसिलिटीज दी गई। मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला जल जीवन मिशन जो दिसंबर 2024 को पूरा होना था, कुछ हालात की वजह से वो कंप्लीट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब ठीक चलता रहा तो मार्च में ये सब स्कीमें और ये सब टारगेट जो हैं अचीव हो जाएंगे, इनको हम पार कर लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सदा ठीक है। मैं ठीक है सर, ठीक है, सर ठीक है, डन सर। ये देखते हैं वाटर सप्लाई बड़े पैमाने पे हुआ निवासी बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जम्मू कश्मीर सरकार के सौजन्य से एक नया उपहार, एक नया तोहफा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए की स्कीम का आज लोकार्पण हुआ है। ये वो इलाका है जो रिवायती तौर पर कंडी कहलाता था, लेकिन पिछले गुज़श्ता 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद न सिर्फ उस पुताई की भी पूर्ति हुई, बल्कि बहुत सी हमारी जो रुकी हुई स्कीमें थी, जो यहाँ पर सिंचाई का काम कर सकती थी, जो इस जगह को कंडी की संज्ञा से मुक्त कर सकती थी, उनको दोबारा बहाल किया गया। जिसमें मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा मोदी जी ने स्वयं की थी जब वो जम्मू पधारे थे, वो भी उसका आखिरी फेज लगभग अगले 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बड़े सालों से रुका पड़ा है, उसको लेकर के भी हमारी केंद्र में बात हुई है और यहाँ पर भी हमारे यहाँ के जो वज़ीर हैं जावेद राणा साहब, उनसे भी बात हुई है। बहुत जल्दी दिल्ली में भी उसको लेकर के मीटिंग की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ना कहना पड़े कि हम कंडी के वासी हैं, बल्कि अपने वालिदैन से ये पूछेंगे कंडी को कंडी क्यों कहते हैं। इसके अलावा इन्हीं 2-3 महीने में तीसरी मरतबा मोदी जी की सरकार बनने के बाद और 3rd टर्म में कठुए में अनेकों नए काम हुए। नोरा के पुल का लोकार्पण 2 हफ्ते पहले हुआ। जुठाना का पुल जो बड़े सालों से अटका पड़ा था तैयार हो गया। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच, उसकी शुरुआत हो चुकी है और एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम 24 आवर डबल शिफ्ट में शुरू हुआ है, बहुत जल्द उसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। और वंदे भारत जो कि यहाँ 2-2 आते हैं और ये रेलवे स्टेशन अपग्रेडेड नहीं था, उसकी भी मंजूरी हो गई है। बहुत जल्द कठुए के रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके दूसरे रेलवे स्टेशन की स्तर पर लाया जाएगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी आगाज होने वाला है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार भी है, वर्किंग पार्टनरशिप कितनी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी जम्मू कश्मीर के पूर्ण विकास के लिए? देखिए, हमारा तो जैसे मोदी जी ने हमें सिखाया नेशन फर्स्ट, तो हम तो आवाम की खिदमत को और जनता की सेवा को समर्पित हैं और साथ ही साथ होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कि कहीं आज वो वक्त जाता रहा जब साइलोज में काम होता था, आज एक इंटेग्रेटेड फैशन से काम होता है। तमाम महकमे, तमाम सरकारें, तमाम मंत्रालय मिल कर के काम आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, अलग रह कर के पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं होती और मुझे खुशी है और इस बात की तसल्ली भी है कि पूरा समन्वय के साथ हमने ये आगे योजनाएं बढ़ा दिल्ली जीत आज जो जल शक्ति विभाग ने यहाँ काम किया है और जिस तंगदही और एक लगन से यहाँ ये स्कीमें कंप्लीट की गई हैं, मैं मुबारक करूँगा। और बिलखुसूस मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सब लोगों को साथ लेके चलेगी और एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके हम आगे निकले हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल एड्रेस करने के लिए हम वादाबंद हैं
और वही एक स्पिरिट, वही एक जज्बा लेके हम ये सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। मैं अपने मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं उनको भी मुबारक करूंगा कि जिस मेहनत से उन्होंने ये स्कीमें मुकम्मल की हैं और जो स्कीमें अभी रह गई हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो हमारा टारगेट है मार्च 2025 को हमने इस स्कीमें मुकम्मल करनी है। और ये उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं आप सब लोगों को मुबारक करूंगा और जम्मू कश्मीर में एक नया जो मैंडेट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को मिला है और उसके लिए हम वादाबंद हैं कि लोगों की खिदमत करें। और इंशाल्लाह क्या देखते हैं केंद्र सरकार की कितनी मदद जो है क्या फरमा रहे हैं? केंद्र सरकार की कितनी मदद है? देखिए, ये तालमेल कितना बड़ा है? सरकार जो है वर्किंग रिलेशन स्पिरिट में काम करेगी। जो केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ हेड कर रहे हैं और हम वादाबंद हैं लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए। और अब वो पार्टी पॉलिटिक्स हम यहाँ इंशाल्लाह काम करेंगे लोगों के साथ। राणा साहब क्या देखते हैं स्टेटहुड कितनी जरूरी है ताकि एक स्मूथ वर्किंग स्टेट की हो पाए? डॉक्टर जितेंद्र है क्या पीएमओ में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे एम्बेसडर हैं और बहुत जल्दी जो है स्टेट की अजमत, स्टेट का जो अपना तशख्खुस है, स्टेटस है, वो हमें मिले ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने फैसले खुद कर। सर एक आखिरी सवाल रहे